अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज सेकंड डे हो गया है ज़ोरो को ब्रीड करते हुए और ज़ोरो ने बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हमारे लिए पैदा कर दिए हैं। सबसे एक मेन मसला ये है कि इसको मिल्क नहीं आ रहा। अभी हम फीडर का भी बंदोबस्त करके आए हैं। 12 बच्चों में से 2 बच्चे अभी तक डाउन हैं और सही नहीं हो रहे, उनको भी लगे हुए हैं। बाकी उनको भी सर्वाइवल इशू है क्योंकि फ़ीमेल के पास मिल्क नहीं है। आपको बाकी सिचुएशन दिखाते हैं अभी। ये देखें जी, क्या क्या नखरे बर्दाश्त करने वाले। ज़ोरो ज़ोरो, ये देखिए बर्तन से मैडम अभी तक नहीं पी रही। दूध बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और ये जो है ना, मैं इसको इस तरह इंजेक्शन से पिला रहा हूँ और ये इंजेक्शन से पी रही है। ये रहा और आ गया। पता नहीं दूध से क्या मसला था, इसको बड़ी कोशिश कर रहे थे। इसने तकरीबन 15-20 दिन पहले से ही छोड़ दिया हुआ था, दूध नहीं पी रही थी ये हमने अंडा, दूध और चीनी डाली हुई थी। इसके अंदर हमने बिस्किट भी ऐड किए क्योंकि बिस्किट बड़े शौक से खाती है, तो बिस्किट भी नहीं खाए वो वाले इसने। ये देखें आप, इसको सेकंड डे हो चुका है हमारा, स्टार्ट हो चुका है सेकंड डे। और साथ में मेरा हाथ भी स्वेल हो रहा है जहाँ जो इसने काटा हुआ मुझे। ये हमें डरा रही है कि भाई तुम लोग जो हो ना, यहाँ से चले जाओ मेरे बच्चों को छोड़ के, और मैं सारे बच्चे जो है ना अकेले ही मारूंगी क्योंकि पाल तो सकती नहीं है। ये जी दोस्तों, वो जो पपी जिसको हमने स्टिच लगाया था, मेल पपी था जिसकी नीचे से वो आंतें बाहर आ गई हुई थी, वो नहीं सरवाइव कर सका, वो एक्सपायर हो गया क्योंकि उसको आहिस्ता आहिस्ता वो पेट के अंदर जो वेन्स हमने अंदर डाली थी वो फंस गई होंगी या टेढ़ी हो गई होंगी क्योंकि वो बाहर आ गई थी। तो इस वजह से ये एक पपी जो है इन 13 में से ये एक पपी जो है वो सरवाइव नहीं रहा, एक्सपायर हो गया। बाकी ये सारे मेल्स, 6 मेल्स इधर हैं और ये 6 फीमेल्स जो हैं वो फीड कर रही हैं। ये और ये जी ज़ोरो साहब को टेप बांधकर फीड करवाना पड़ रहा है क्योंकि ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये जो है ना, इसने ज़ोरो को टेप करके फीड कराने की वजह यही है कि इसने ये मुझे काटा है, ये हाथ पे, ये देखो ये सारा जगह काटी है। इसके पास ये पकड़ो पकड़ो। सेकंड डे मतलब एक दिन 24 घंटे पूरे हो गए हैं आज। कुछ बच्चों को पूरे नहीं हुए लेकिन ब्रीडिंग स्टार्ट इस टाइम से हुई थी तो दोबारा एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये देखें जी, हुसैन साहब आ गए जी बेबीज़ को देखने के लिए। गिने, काउंट करें कितने? 1 2 10 है, 10 9 है 9 है। 9 बच्चे दिए। हाँ 8 है, ये बच्चे 8 है। हाँ 8 बच्चे दिए। आ जाओ चलो आ जाओ। चलें जी, देख लिया आपने भी? ओके जी, अब जाएं आप। ये देखें जी, ये इधर मैडम हमारी हमें अजाब में डालकर लेटी हुई है, ठीक है। बच्चे हमने साथ छोड़े हुए हैं, इस टाइम पे सारी फीमेल्स छोड़ी हुई हैं और वो फीडिंग कर रही हैं वहाँ पे। अपनी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहें।
लेकिन बाकी कुछ मेहनत इसको खुद भी करनी चाहिए, जो ये नहीं कर रही। ये मेरा हाथ तो आप लोग देख ही चुके हैं, चक मार चुकी हुई है। अब हमने इसको बांधा हुआ है वहाँ पे, बच्चों को चाटती है, चाटने के बाद दोबारा इसको इसी तरह हम लीश में कर देते हैं। और उसके बाद लीश इतनी है कि ये अभी चाट सकती है सब कुछ, लेकिन सिर्फ काटने की वजह से हमने इसको बांधा हुआ है, बाकी सब कुछ सही है। और ये बच्चे बाकी इधर हैं, ठीक है। और ये बच्चे जो हैं ये सारे सही हैं, ये मेल पपीज़ हैं अभी तक तो ये ठीक है सारे के सारे, इनमें से कोई भी डाउन नहीं हुआ। ये एक फीमेल पपी है, ये डाउन है, काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ये इसको कोई मसला हो जाता है अचानक से एकदम अकड़ जाता है। ये पता नहीं, मेरे साथ कोई ज़िंदगी में पहली बार हो रही है। बाकी अब देखते हैं किस्मत में क्या होता है, और अपनी पूरी कोशिश करेंगे आखिरी टाइम तक। हाँ, सबसे मेन चीज़ आपको दिखाऊं कि ये मिल्क लेकर आए हुए, ये साथ में एक्स्ट्रा पिलाने के लिए, और हमारी तरफ से कोई फीडर भी लिया हुआ है हमने, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। बाकी अब जो अल्लाह को मंजूर है उसके आगे तो किसी की नहीं चल सकती। अब देखते हैं क्या बनता है। ये हीटर देख लें, ये हीटर भी हमने कमरे में, सर्दी का मौसम है क्योंकि, लगाया हुआ है। ये भी यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। इसको लीश पकड़ी जरा, इसकी हल्की सी रस्सी पकड़ी। अच्छा, पी रहा। सॉरी मैडम, गलती होगी, हमने आपको छेड़ लिया, हम नहीं छेड़ते, आप आराम से लेट जाओ। बहरहाल बिल्कुल भी अच्छी ब्रीडर साबित नहीं हुई अभी तक, ये जो इसको होना चाहिए था वैसी कोई भी हरकत नहीं है इसके अंदर। ये ऐसी हरकतें कर रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। फर्स्ट टाइम है इसका, लेकिन फिर भी बहुत, ये भी कि जिसकी बच्ची है जहरी की, उसने भी तो इसको ब्रीड किया ही। वो बात एक अलग है कि ये अकलौती थी, और फिर अकलौते और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बंदे को थोड़ा तंग भी करती हैं, और वही कर रही है ये हमारे साथ। ये जी दोस्तों ज़ोरो, और सुबह हो चुकी है दूसरे दिन की, मतलब तीसरा दिन शुरू होने लगा, और अभी शुरू नहीं हुआ तीसरा दिन, अभी अंधेरा है। बाकी कुछ पपीज़ ये रहे, कुछ पपीज़ ये रहे, और तकरीबन ये 9 पपीज़ हैं। हाँ, 2 पपीज़ जो हैं इसके अंदर वो नहीं ठीक, अभी उनको अलग रखा हुआ है हमने, इनसे हटा दिए कि इनको कोई मसला ना हो। तो 2 फीमेल्स हैं, वो दोनों स्टक हो रही हैं, एकदम स्टैच्यू हो जाती हैं। उन्होंने बड़ा हमें टेंशन में डाला हुआ है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, डॉक्टर को भी पूछा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। बाकी बच्चे अभी तक ठीक हैं, और ये सारा पंगा जो है ना, ये एक दूध को लेकर, दूसरा ये जो ये काटती है उसको लेकर इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मैडम जो है वो सही सिचुएशन में नहीं जा रही, लग रहा है कम बच्चे ही बचाएंगी। अब देखते हैं क्या होता है। अभी फिर ये सो रही है, बाकी सब ध्यान सही रखती है, अच्छी ब्रीडर साबित भी हो सकती है, लेकिन लीटर्स की फर्स्ट टाइम है, उसकी सोच से बड़ा है, क्या हमारी भी सोच से बड़ा है, तो उसको चलाना मुश्किल हो रहा है। खाना शाना भी आके इसने थोड़ा बहुत खाना शुरू किया 2 दिन के बाद, खाना शाना नहीं खा रही थी ये देख रहे हैं। ये इस तरह थोड़ी देर के बाद जब भूख लगती है तो ड्रामा शुरू कर देते हैं, फिर हम माँ के पास छोड़ते हैं, माँ फिर दूध पिलाती है। क्या हो गया, क्या? बस बस बस, होश में आओ। ये जी दूसरे बच्चे छोड़ दिए, ठीक है, और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक किस्म का चक लगाती है, लेकिन क्या करें, आप शौक़ पाला है तो फिर ऐसी चीज़ों के साथ वो तो करना पड़ेगा।
अगली बार तो इंशाल्लाह हम इसका काफ़ी पूरा ट्रीटमेंट करेंगे कि इसके पास मिल्क होना चाहिए। मिल्क होता तो मैं इसको भी कुछ भी ना करता, मैं बच्चे भी सारे छोड़ देता। ब्रीडर अच्छी है, उस हिसाब से ये बच्चों को अपने बड़ा ध्यान रखती है। हमें हमारे ऊपर एग्रेसिव होती है, लेकिन हमारे ऊपर भी तभी एग्रेसिव होती है क्योंकि ये देखें हमारे पे भी एग्रेसिव होने की उसकी वजह है, उसको अपने बच्चे के चक्कर में कर रही है वो। और कोई बात नहीं, कभी बास कुतियाँ करती हैं ऐसे। ये बचपन से थोड़ी एग्रेसिव है, हर मामले में एग्रेसिव है। हमें तो ये डर था कहीं बच्चों को ना काटे, लेकिन शुक्र है कि इसने किसी बच्चे को भी कोई वो नहीं किया। हमें बहुत डर था क्योंकि ये पहले ऐसे ऐसे अटैक कर चुकी है, छोटे छोटे बच्चों को भी बख्शती नहीं है उधर कैनल के ऊपर। एक किसी दोस्त का पपी था, उसको इसने मार दिया था, छोटा सा बच्चा था बिल्कुल वो, इसके हत्थे चढ़ गया, इसने 1 सेकंड में मार दिया। तो हमें उस चीज़ का बहुत डर था, लेकिन ये है कि इसने अपने बच्चों को बाकी केयर शेयर लिकिंग वगैरह बहुत है। अब बस वो किस्मत में नहीं था। ये देखें अभी कितनी देर हुई है, अभी अभी मैंने छोड़े हैं, 1 मिनट भी नहीं हुआ और दूध ख़त्म हो गया बच्चों के इसके निपल्स में। ये इतना इसका इशू है। तो ये हम बेसिक मकसद यही है कि मदर अगर लिक करती रहती है ना तो बच्चों को कोई मसला नहीं होता। वो हम करवा रहे हैं बेसिक। तो बस थोड़ा सा ये फीडिंग कराते हैं, बाकी के थोड़ा इम्यूनिटी लेवल जो है वो हल्का फुल्का जितना भी दूध है। इसके बाद हम इसको बाहर अब छोड़ रहे हैं, अंदर रहने वाली नहीं है। ये अंदर रहती है तो हर चीज़ की हिला हुलू देती है, तबाह कर देती है। ये जी जिन्होंने अभी दूध पी लिया, आप सिर्फ इसका देखना चेक करें और हमारा हौसला चेक करें कि हम इसके पास बैठे हुए हैं। वरना तो ये डेली की रूटीन में चेक मारती है, कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस इशू है। लेकिन क्या करें अब, ऐसे पापड़ तो बेलने पड़ते हैं। और मैं वीडियोस बना रहा हूँ और साथ बराए मेहरबानी सब भाइयों को ये बता रहा हूँ कि हम कोई पपी सेल नहीं करते, कोई पपी फॉर सेल नहीं है। ये हमारा शौक़ है, हम सेल के लिए एक भी डॉग नहीं है। ये जी दोस्तों पपीज़, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3rd दिन का ब्लॉग है। 9 बच्चे हैं, बाकी जो है वो सरवाइव नहीं कर सके। ठीक है, वो नीचे हसन साहब भी ऊपर आ रहे हैं, हम भी रात से यहीं हैं सुबह और सारे, ताकि जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं वो इधर हैं। ये खोली यार जहांगीर भी यहीं पे, अभी चैनल पे भी जाना है, उधर भी सेटिंग करनी है। तो बाकी ये पपीज़ एक्सपायर जो हुए ना वो ये रहे, सब अच्छे पपीज़ थे और पता नहीं क्या इशू था, ये स्टक हो रहे थे, एकदम स्टैचू बनते थे। मैंने वीडियो में पुरानी में बनाया हुआ है, ये जी बेटा, तो उसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। और बाकी बच्चों को हम खुद ही फीडिंग करा रहे हैं और कुछ देर के लिए माँ के साथ छोड़ते हैं। बाकी अब देखते हैं क्या बनता है। जी जी जी, क्या आपकी वीडियो बना के करूं? ये जी हसन साहब हैं, हसन साहब भी आ गए ऊपर। ये जोरो खड़ी हुई काटेगी आपको, ये रही मैंने देख लिया। हाँ बस भाग जाओ नीचे वापस। मौसम बाहर आज भी बेहतर है, धूप है, उस तरह का कोई मसला नहीं है, ठंड वाला, और हीटर भी चल रहा है 24 घंटे, तो वो टेंशन नहीं है। हमें खुद पसीना आ जाता है अंदर, इतनी हीट है। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा पर्दा हटाया है कि यार थोड़ी हवा शवा चेंज हो थोड़ी सी। अभी इसकी जगह भी ज़रा सेटिंग करेंगे क्योंकि तीसरा कालीन चेंज कर चुके हैं, पीस काट के रखे थे पूरे कालीन के, अभी काटन डालेंगे और बाकी सब साथ साथ चलता रहेगा। वो लेटी हुई है मैडम हमारी जीना हराम करके। ये जी दोस्तों जोरो मैडम, और 9 पपीज़ थे। 9 पपीज़ में से भी एक जो है और एक्सपायर हो चुका है, फ़ीमेल पपी। और हमें बहुत पसंद थी फीमेल जो एक्सपायर हुई है, उसको भी मदर फीड ना मिलने की वजह से मसला हुआ है। तो ये अभी इसके साथ ये 4 पपीज़ हमने छोड़े हैं और ये सिर्फ लिकिंग करा रहे हैं क्योंकि इसके पास तकरीबन कोई 2 ml करके भी मिल्क नहीं होगा।
ठीक है ना। हम इसको बच्चों को सिर्फ फीडर पे फीड करा रहे हैं, और आज फीडर पे जब फीड कराएंगे तो उसकी वीडियो भी बनाएंगे। अब हम फीडर पे प्रॉपर ले आए हुए हैं बच्चे, सिर्फ ये लिकिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और बड़ी इसको बांध के भी सिर्फ इस वजह से रखा हुआ क्योंकि ये काटती है, ठीक है, ये ऐसे नहीं छोड़ती। इसको इसलिए बांधा हुआ, और एक बंदा पकड़ता है और दूसरा बंदा जो है इसको करता है। ये देखिए मैं हाथ का इशारा कर रहा था ना, कि बच्चों के ऊपर ऐसे कर लेती है। और बाकी 4 पपीज़ ये रहे, ये 4 हेल्दी है, ये थोड़े सख्त जान है, ये उससे उन दोनों से। उन जो अभी हमने सब पहले वीक बच्चों को हम पहले लगाते हैं कि पहले वो फीडिंग कर लें, उसके बाद दूसरों को लगाएं। तो ये जो बच्चे हैं ये थोड़े हेल्दी हैं और ये सेहतमंद भी हैं, इनको हम बाद में उसके पास छोड़ेंगे। और अभी इन्होंने फीडर शीडर पिए हुए सब ने, अभी बेसिक मकसद हमारा इनको लिकिंग कराना था, तो वो चल रही है बेहतरीन करके। ये इस तरह हमने 2 बॉक्स रखे हुए हैं, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। अभी इसके अंदर डाल लेंगे ताकि चेंजिंग हो जाएगा। ये हीटर लगाया हुआ है, बाकी इसको हम बाहर निकाल देते हैं। अभी ये चाटने के बाद ये अंदर नहीं रहती, ये अंदर रहने वाली है, रही भी नहीं है। अच्छा जी दोस्तों, बैड न्यूज़ पे बैड न्यूज़ आना शुरू हो चुकी हुई है। आप पुरानी वीडियोस व्लॉग में भी देख रहे होंगे कि जो फीमेल्स के साथ मसले चल रहे हैं। फीमेल के पास दूध बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमने उसको बाहर खुला छोड़ दिया हुआ है, उससे कोई फीडिंग नहीं करा रहे क्योंकि वो बिल्कुल किसी काम की भी नहीं फीड हो पा रही उससे। तो उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसका क्या इलाज है और क्या तरीका कार करना पड़ेगा कि उसके बाद दूध हो। ये पपी 2 पपीज़ हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, और ठीक है, एक मेल पपी है और एक फीमेल पपी है, ठीक है। ये फीमेल जोरो की जैसी थी, ये एक्सपायर हो गई है, और एक ये बच्चा ये भी एक्सपायर हो गया है। ये मेल पपी था, ये मेल के जैसा था। बात यही है कि बच्चों को ना फीडिंग होने की वजह से हम दूसरे दूध के ऊपर रख रहे हैं, लेकिन जो बच्चे भी, अब ये बच्चा इसलिए एक्सपायर हुआ है कि इसकी माँ ने इसके ऊपर पैर रखा है। ये इसकी टांग आपको स्वेलिंग नज़र आ रही होगी, ये ब्लैक हो गया था, इसको दर्द थी, ये इस टांग से चल नहीं पा रहा था, इसके यहाँ सख्त हो गई थी जगह, जिस वजह से ये एक्सपायर हो गया। और बाकी वो जो छोटे साइज़ के वीक बच्चे थे क्योंकि लीटर बड़ा था, वो भी एक्सपायर हो गया उसके जैसे। आपको पता है पहले भी, अब 13 बच्चों में से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पपीज अभी सरवाइव में हैं, और ये वो पपीज हैं जो कि मदर फीड पे बिल्कुल भी नहीं है। जो पपीज भी मदर के साथ हम अटैच कर रहे थे वो मर रहे थे उनके, क्योंकि कुछ को दूध जो हेल्दी है उनको हम फीडर से फीड करा रहे थे, जो हमने कहा नहीं अनहेल्दी है उनको फीडर भी कराते हैं और मदर फीड भी कराते हैं, लेकिन मदर फीड में भी कोई प्रॉब्लम है। और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें चल रहा है वो फेस क्या करना पड़ रहा है कि हमने डॉग फूड जो मिल्क इस्तेमाल कर रहे थे वो ये, और ये अब हमें मिल नहीं रहा। ये एक पैकेट मिला था उस दिन, पूरे इस्लामाबाद में ढूंढने से एक पैकेट मिला था, तो उसके बाद अब दोबारा भी नहीं मिल रहा। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि आप 1 चम्मच ये मिक्स करके साथ में ये लैक्टोजिन मिक्स करके स्टार्ट कराएं, फिर लैक्टोजिन पे ले जाएं बच्चों को। तो अब हम यही तरीका करेंगे और इसी तरीके से दूध बनाना शुरू करेंगे और पिलाएंगे। और ये इस फीडर के अंदर हम ये दोस्तों थर्मोस रखा हुआ है हमने, थर्मोस से हम पानी डालते हैं। ये हमने पानी डाल दिया इसके अंदर, अब हम फीडर रेडी करने लगे हैं। ये गर्म पानी में बनाना पड़ता है। अब हम ये कर रहे हैं कि आज कल तक के लिए यूज टू करने के लिए बच्चों को हम ये मिल्क इस्तेमाल करेंगे साथ। इधर रख देता हूँ कहीं गिर ना जाए। ये 2 चम्मच और 3 चम्मच डाल देंगे ये, क्योंकि ये थोड़ा ही रह गया है और अब आपके आ नहीं रहा। 3 चम्मच हमने वो डाल दिया और 3 ही चम्मच हम इसके डाल देंगे ताकि स्मेल तो एक जैसी होती है, वल्लाह आलम पता नहीं क्या फनकारी है इसमें और उसमें।
ये हमें आइडिया नहीं है। 2 और 3, ये जी हमने 3 चम्मच इस लैक्टोजन के भी डाल दिए हैं। अब ये ऐड करते हैं और ये शुरू कराते हैं, और अल्लाह करे कि ये हम जो है, हम जो अब डॉक्टर के कहने पे फार्मूला तो लगा रहे हैं, फार्मूला ही है। इसका सिर्फ टेम्परेचर चेक करना रह गया। टेम्परेचर एक बार चेक कर लें हम। टेम्परेचर अभी गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ये जी फीडिंग स्टार्ट हो गई है। अल्लाह करे अब ये हम जो काम कर रहे हैं ये नुकसान ना पहुंचाए बच्चों को, क्योंकि और कोई अब हल है नहीं हमारे पास। बहुत कोशिश की है और इतनी जल्दी में हम अरेंज भी नहीं कर पा रहे थे। अरेंज तो कहीं ना कहीं से हो जाता, लेकिन हमें ज़रूरत आज थी क्योंकि हमारा वो दूध ख़त्म होने वाला था, तो मिक्सिंग भी करनी थी, तो मिक्सिंग जो उतना ही बचा हुआ था। बाकी अभी ये पपीज़ जो हैं ये हेल्दी और एक्टिव है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये बचपन जो 8-10 दिन की बात है ना, ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, इससे मैं आप कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल हम अब वीडियोस भी बनाते रहेंगे और आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहेंगे कि हमारे साथ क्या मसले मसाइल हुए हैं। देख के किसी को शायद कुछ हासिल कोई थोड़ी बहुत नॉलेज ही हासिल हो जाए, या कोई हमें कोई नॉलेज दे सके, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम कौन सा अपने आप को कोई उस्ताद गिन लिए, या ये है हमारा शौक़ है। और बार बार वीडियोज़ में बताता हूँ कि नॉट फॉर सेल है, सेल के लिए हम कुछ नहीं करते, हम अपने शौक़ के लिए करते हैं, बिजनेस नहीं है हमारा। ये देखें, ये फिर रही हैं जी मैडम बाहर, हमें तबाह करके, हमें उजाड़ के ये फिर रही हैं। ये देखें जी, ये इसने दूध पिया और इसका पेट देखें आपके सामने 1 मिनट में निकला। इतना पेट आज तक मदर फीड पे नहीं निकला। मदर के पास दूध ही गंदा है, उसके दूध में कोई मसला है जिस वजह से ये मसला हो रहा है। अगली बार इंशाल्लाह, फर्स्ट टाइम थी, हमें आइडिया नहीं था, अगली बार तो हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह आउट क्लास ब्रीड लेंगे और सेम मेल से दोबारा लेंगे इसके बच्चे, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। और दुख है कि ज़ाया हुआ है, और कोई नहीं, इंशाल्लाह जब तक फीमेल है, जब तक मेल है, जब तक है, शौक तो करते रहेंगे, जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। ये जी एक पपी फीड हो गया है। अब आइडिया हमें हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना ना, तो हमें उस तरीके से सिस्टम हमारा, ये देखें लोग कैलकुलेशन के थ्रू भी पिलाते हैं दूध, लेकिन हमने कैलकुलेशन उसके पेट के हिसाब से रखी हुई, हमें नज़र आ जाता है कि बच्चे ने अच्छा खासा दूध पी लिया, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। और ये जो दूध है इसके लिए इनको 2.5 घंटे का टाइम दे रहे हैं हम। 2.5 घंटे में हज़म होगा, और क्योंकि मदर फीड का और चक्कर होता है और ये जो दूसरे दूध होते हैं इनका थोड़ा और चक्कर होता है, तो इसको चलाने के लिए हमारा तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट है। इसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है इनको, ताकि ये हज़म हो जाए, अच्छे तरीके से स्टूल कर सकें, अच्छे तरीके से यूरिन पास कर सकें। तो हर काम जो है वो प्रॉपर अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है इसका किसी को कोई पता नहीं होता। और मेहनत करके चीज़ नुकसान भी हो रहा होगा तो आपको दुख नहीं होगा। हाँ, अगर मैं कुछ इनके बारे में करूँ ही ना और इनको इनके हाल पे छोड़ दूँ कि माँ देख लेगी, नहीं बचते बचे, नहीं मरते मरे, वो वाला शौक़ नहीं है। ना वीडियोस बनाने तक का शौक़ है कि सिर्फ लोगों को वीडियो दिखाने के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए हम चवले मार मार के दिखाते रहे, वो वाला कोई सिस्टम नहीं है। हम अपना शौक़ दिखा रहे हैं प्रॉपर। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, कल की डिटेल दोबारा बनाएंगे। कल क्या नया एक्सपीरियंस हुआ, नया कुछ देखने को मिला, कितने बचे कितने नहीं, जो भी है ना, पूरा महीना जहाँ तक जो जो करते हैं, क्या डाइट खिलाई, क्या किया, कैसे किया, सब दिखाएंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।